बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 की रीडिंग नॉवल शाह-ए-मन अज़ कलम वाहिबा फ़ातिमा। होप सो आप सबको लास्ट एपिसोड काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। और आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वॉइस और हमारा चैनल, हमारी नॉवेल्स की रिकमेंडेशन कलेक्शन आपको अच्छी लगती है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। आपको कुछ नहीं जाना, मेरे लिए बहुत कुछ हो जाना है। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। वो काफ़ी देर से खिड़की में खड़ा फजूल में स्मोकिंग कर रहा था। दानियाल काफ़ी देर से इसे ऑब्जर्व कर रहा था। वो अपनी खुद की कैफियत से घबराकर दानियाल से मिलने के इसके अपार्टमेंट में आया था, मगर यहाँ आकर इसकी वहशत, बेचैनी, बेकरारी मज़ीद दो चंद हो गई थी। इसके हर अमल से बेकरारी और बेसुनी छलक रही थी। दानियाल इसके पास आकर खिड़की में खड़ा हुआ। कैसी गुजरी निशान की शादी? दानियाल ने पूछा और इसे गौर से देखा। निशान की शादी के नाम पर वो 2 काजल लगी घसीली आँखें और फिर ज़हन के पर्दे पर लहराईं। अच्छी गुजरी। आप क्यों नहीं आए भाई? इसके लहजे में शिकवा था, मगर ज़हन में एक गुर्राती आवाज़ गूंजी। हटिए सामने से, मेरे रास्ते में खड़े हैं आप। होठों पर मबन से मुस्कुराहट थी। मेरे छोड़ो, तुम बताओ। दानियाल की गहरी निगाह थी इस पर। फर्स्ट दैट गर्ल व्हाट? शाहिमा ने अपनी जगह से उछला था। मैंने पूछा कि कौन है वो लड़की? दानियाल ने इसी इत्मीनान से पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले से पूछा था। मन दानियाल की जानब देखा गया, मगर फिर निगाह चुरानी पड़ी। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिगुनी से बोला था। रियली? बस ये बता दो कि कितनी रातों से सो नहीं पाए हो, या कब से बेचैन हो, बेकरार हो, कहीं दिल नहीं लग रहा, किसी चीज़ में नहीं, भूख प्यास कब से उड़ी है? दानियाल ने इत्मीनान से कहा। तो शाहिमा ने हैरत से इसे देखा था कि इससे कैसे मालूम हुआ कि इसके साथ यही कुछ हो रहा है? तुम्हें मोहब्बत होगी या शाहिमान, मान लो। जितनी जल्दी मानोगे इतना ही सुकून में रहोगे। दानियाल ने इसके कंधे पर हाथ रख के सुकून से कहा था। नो भाई, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी आंखों में खून उतरा। मैं अपने हाथों से इसका गलत बकरी से मार डालूंगा। मदान पीस का बोलता आहर खुद अपने मुंह से अतराफ जुर्म कर गया कि हाँ, कोई है जिसने इसे बेबस बस पागल कर दिया। दानियाल मबन सा मुस्कुराया। रियली? कोशिश करके देख लो, शायद जान छूट जाए, मगर जान लो अब ये मुमकिन नहीं है भाई। वो मेरे दिलो दिमाग और हवासों पर ज़बरदस्ती सवार हो जाए। कोई ऐसा तरीका बताए ना कि इसे झटक कर अपनी ज़िंदगी से दूर फेंक दो। इसका हर ख्याल नोच लूँ अपने जहन से, वो बेबसी से बोला था। तो दानियाल के दिल को कुछ हुआ। क्यों? ऐसा क्यों करोगे? सुकून हासिल करने का दूसरा तरीका भी तो है, वो ये कि हासिल कर लो इसे। मुझे बताओ कौन है वो? इसे तुम्हारा बनाकर छोड़ूंगा, हर हाल में, हर कीमत पर। बताओ शायमन, कौन है वो? दानियाल ने इसे झंझोड़ा। भाई प्लीज़ अभी कुछ मत पूछें, वो कहता हुआ वाहन से निकलता चला गया। दानियाल ने कर वो अज़ियत सलाह भेजे, मगर ये तो था कि वो ज़मीन आसमान एक कर देगा, मगर अपने भाई की मोहब्बत पर आँच नहीं आने देगा। और निशान के ऑफिस में इसके सामने बैठा कब से पेपर वेट थमाने का शुगर फरमा रहा था। निशान जो अभी कुछ दिन पहले अपने हनीमून से वापस आया था, गौर से देख रहा था। खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। और भाई, मेरे मसले का क्या तुम्हारे साथ? निशान ने से पूछ लिया था। आई एम इन लव, शाहिमा ने सुकून से कहते निशान के सर पर बम फोड़ा था। व्हाट? विद हु? निशान चलाया, मगर खुशगवार हैरत भी हुई थी। वो इसी सुकून से बोला। तो प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? रिश्ता है। निशान सुकून से बोला। शाहिमा ने अजीब सी निगाहों से इसकी खुशी से धमकते चेहरे को घूरा था। और तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? वो मान जाएगी। मन के दिल में अजीब से वसवसे थे, मगर वो ये ना बोल पाया कि इसके दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, इनका क्या? तो मना मेरे भाई, तुम किस मर्ज की दवा हो? अब आग का दरिया है तो ढूंढना तो पड़ेगा। अब चाहे मिनते तरले कर लो या पाँव पकड़ के गिड़गिड़ा, कुछ भी करो। वो लापरवाही से बोला था। शाहिमा ने इसे घूरा, मगर निशान जब उठकर लुटी डालने लगा तो वो भी कहकर लगा कि हंस पड़ा। आंख विंक करता फौरन घर आया, मगर रास्ते में दानियाल को यह खबर सुनाना नहीं भूला कि इसने मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिए हैं। सब लाउंज में मौजूद थे। घर आकर वो लाउंज में ही शाजिया बेगम की गोद में मुंह दिए लेट गया था। क्या बात है, मेरा बच्चा था क्या? शाजिया बेगम ने इसके घने गहरे बालों, ब्राउन बालों में हाथ फेरा। मम्मा, वो आपकी फ्रेंड है और इनकी फैमिली नहीं आई घर? इसके अचानक पूछने पर शाजिया चौंकी। हाँ, वो कल संडे है ना, कल आने वाली है। राना भाई को तो शायद फुर्सत ना हो, मगर वो ज़रूर आएगी। और मम्मा, इनकी वो छोटी सी फैरी भी साथ आएगी? वो पूछ बैठा। राबी, बीजान और दिलावर आसम भी चौंके थे। हाँ, मैंने कहा है साइमा को कि स्वाबा को साथ ज़रूर लेकर, लेकिन अगर तुम्हें इसका यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं साइमा को बोल देती हूँ कि इसे साथ ना ले। शायद जानबूझ के लापरवाही से बोली थी। शायमन के दिल को कुछ हुआ, फौरन उनका बैठ गया। मम्मा, मैं चाहता हूँ कि वो फैरी सारी ज़िंदगी के लिए इस घर में आ जाए। वो संजीदगी से मुँह लटका कर इनसे कहता, इनको सबको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देगा था। क्या? एक मतलब फिर से कहना मन। मैंने सही सुना ना? दिलावर आज़म ने छेड़ा। वो जिम गया और ये खुशगवार मंजर भी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ही देखने को मिला था। कम ऑन डैड, मुझे इस लड़की से शादी करनी है, सिर्फ इसी से और किसी से भी नहीं। तो फिर देर किस बात की? आज ही चलते हैं। राना जहांगीर भाई के पास शाजिया सर खुशी से बोली थी। वो धीमे से गहरा मुस्कुराया, दिलचस्पी से अपने घर वालों की प्रीति मुलाहिजा करने लगा। वो स्टडी में बिजी थी जब बाहर अफरा तफरी सी महसूस हुई। शायद कोई मेहमान थे। काफ़ी देर लाउंज से हंसी कहकर वो बातों की आवाज़ें आ रही थी। सभी को हैरत अब हुई जब पापा की भी आवाज़ आई। तभी दरवाजे पर हल्के सी दस्तक, ओ तो वो अलर्ट हो गई। राना जहांगीर अंदर था। वो हैरान हुई। आओ प्रिंसेस, गेस्ट आए हैं, इनसे मिलो।
बट पापा वो कन्फ्यूज़ हुई, बेटा कितनी गैर अखलाकी बात है कि घर गेस्ट आए और आप इनकी मेहमानबाजी ना करें। पापा मेरा हुलिया वो हाथ से ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही ट्राउजर में इसका धोतिया तंग तमक रहा था। जहांगीर ने इसका स्कार्फ सर पे दुरुस्त किया, मेरी छोटी सी डॉल हर होलिये में प्रिंसेस ही रहेगी। वो मुस्कुराए, पापा मैं छोटी सी नहीं हूँ, मुझ सर के बल गई। हाँ मुझे भी अभी आज ही इस बात का अंदाजा कि मेरी प्रिंसेस छोटी सी नहीं रही, बहुत बड़ी हो गई है। वो उदास सी मुस्कान लिए सुलह जो अंदाज में बोले तो सोभी चौंकी, क्या मतलब पापा? अब चलो कि मेहमानों को बताने कि बाबा की प्रिंसेस कितनी बदअखलाक है। उन्होंने छेड़ा, वो शर्मिंदा हुई और इनका बात थामे ड्राइंग रूम में आए तो हैरान हुई। सामने ही दिलावर आजम, शाजिया बेगम, बीजान और राबी बैठे इसे ही पुरशौक निगाहों से देखते थे। अस्सलाम वालेकुम इसने धीमे से सलाम किया था, मगर शाजिया बेगम ने बाहें फैलाई से अपने पास बुलाया। बीजान को गश पड़ा, वो जो इस सादे से हुलिये में बिल्कुल 16-17 की मासूम से बच्ची लग रही थी। बीजान को सदमा लगा, ए बहू बावला हो गया ये तेरा लड़का, बिल्कुल पागल, 28 साल का इस बच्ची से ब्याह रचाएगा। वो ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सकी और शाजिया बेगम के कान में बोल बैठी, मगर इससे पहले वो जवाब देती सोबी बिल्कुल इनके करीब आ चुकी थी। शाजिया बेगम ने इसे अपनी और बीजान के दरमियान बिठाया। पहले तो वो कंफ्यूज हो रही थी, मगर जब वो साबित मोहब्बत और मनीष से नॉर्मल गुफ्तगू करने लगे तो वो भी रिलैक्स होकर हल्की फुल्की गुफ्तगू में शामिल हो गए थे। बेटा बीजान को बताओ तुम कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? शाजिया बेगम ने दांतों तले दाब दबाकर पूछा। वो मुस्कुराई, बीजान BSc में हूँ। मतलब बीजान को समझ भी नहीं, वो खुद गाँव की रहने वाली सादा सी खतून थी। मतलब बीजान 14 क्लासें पास कर लेगी इस साल। शाजिया बेगम फिर शरारत से मादा हुई थी। बीजान ने सर तपे सोबी को देखा, फिर सदके वारी गई, अरे बच्ची खाती पीती नहीं हो क्या? खाया पिया करो, जी भर कर, आगे जाकर बहुत मुश्किलें होती हैं। वो मानी हेर सी बोली थी। सोबी ना समझी से इन्हें देखे गई थी, फिर सबने खाना खाया और वो लोग चले गए। इसे अजीब लगा क्योंकि जल्द ही से पापा ने अपने रूम में भेज दिया और खुद पुरसोच से साइमा बेगम के हमरा स्टडी में चले गए थे कि जैसे किसी ज़रूरी बात की डिस्कशन करनी हो। अगले एक दिन वो अपनी ज़रूरी असाइनमेंट्स में इस वक्त बिजी रही थी। आज संडे था, भरपूर नींद लेने के बाद वो 10 बजे सोकर उठी थी। दिन काफ़ी सुस्त गुजरा, मगर शाम में वो अपने रूम में बैठी थी जब साइमा इसके रूम में आए थे। बेटा जल्दी से अच्छा सा रेडी हो जाओ, कहीं जाने, तुम्हारे पापा भी पहुंचने वाले हैं। मम्मा किधर जाना है? वो एक्साइटेड से पूछ बैठी। शाजिया की तरफ उन्होंने डिनर पर बुलाया। सोबी के चेहरे पर यह सुनकर साया सा लहर मगर इग्नोर करेगी। ओके मम्मा, वो कहती तैयार होने उठी थी। भला ये मेरा क्या लेना देना इस फजूल शख्स से? अब इसकी वजह से ना मम्मा पापा का दिल तोड़ा जा सकता है, ना शाजिया आंटी का। राबी भीजान और अंकल की इतनी मोहब्बत को इग्नोर किया जा सकता है? वो उठी और ब्राउन घुटनों से थोड़ी नीचे फ्रॉक और जीन्स के ब्लैक टाइट्स लेकर वॉशरूम में घुसी। कुछ ही देर बाद हल्का सा ग्लव्स लगाकर आंखों में काजल लगाया, स्कार्फ लिए बाहर आ गई। बाहर मम्मा बिल्कुल तैयार थी और पापा भी पहुंचे थे। वाह जी, शुक्र है वाहिद इस घर की खवातीन है जो वक्त पर तैयार रहती है। उन्होंने छेड़ा था तो वो दोनों मुस्कुरा दी। पापा मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह मेरी प्रिंसेस बहुत क्यूट लग रही है। जहांगीर ने इसे अपने साथ लगाया और इन्हें लिए घर से निकले थे। आज़म मेंशन में आज बहुत अफरा तफरी थी क्योंकि शाहीमान के रिश्ते का होने का सुनकर सारा भी पाकिस्तान आ गई थी। इसके 2 साल पटाहा बेटी अमरहा घर भर की आंख का तारा बनी हुई थी। लाउंज में खूब हल्ला गुल्ला मचा रखा था उन्होंने। सारा और अभी बेतहाशा खुश थी, मन अपने रूम में था। वो इनकी छेड़खानियों से पक चुका था। जब मेहमानों की आमद की इत्तला मिली तो सब अलर्ट हो गए। वो तीनों लाउंज में दाखिल हुए तो सबने इनके इस्तकबाल को आगे बढ़े थे। सारा ने पहली मर्तबा सोबी को देखा तो अपने भाई की पसंद पर गुरूर सा आया था। वो बहुत मोहब्बत से मिली इसे। सब लाउंज में बैठ गए थे। शाजिया बेगम के इशारा करने पर राबी से अपने रूम में ले आई थी। दोनों वही आपस में बातें करने लगी। तभी सारा अपने डोल को लिए इनके पीछे ही आ गए थे। अमरहा बेबी, इनसे मिलो, ये बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, सारा ने कहा। अमरहा ने सोबी को और सोबी ने दिलचस्पी से इस ब्राउन आंखों वाली घुड़ियों को मुलाहिजा किया था। ओह रियली नाइस, आई लाइक ही, शी सो क्यूट। तभी महमूद वो तोती जुबान में बोलते जाने कि आप पोल पट्टी खोलने लगे थे कि अमरहा हैंड तो आगे करो, राबी गड़बड़ा कर बोली तो इसने सोबी के साथ हैंडशेक किया था। सोबी ने इसे गोद में बिठा लिया। वो जल्द ही सोबी से बेतकल्लफ हो गए थे और क्यूट क्यूट से मुंह बनाते सोबी से बातें करने लगे। यू नो व्हाट सोबी, बंगले के बैकयार्ड में छोटा सा ग्रीन हाउस बना हुआ है जहाँ कई ममालिक के हर किस्म के फूल हैं, देखना चाहोगे? व्हाई नॉट? सोबी एक्साइटेड हुई तो चलो फिर। वो तीनों कॉरिडोर से गुजरकर बंगले के बैक साइड में तक गई तो सोबी को लगा कि वो किसी की निगाहों की बुरहद हिसार में, मगर सर झटकते इग्नोर कर गई थी। तभी अमरहा बेचैन से थी। व्हाट हैपेंड अमरहा? सोबी ने पूछा। आई हैव टू गो वॉशरूम। इस सुमे से वहाँ बैठे थे। इसके शोशे पर राबी और सोबी कहकर लगा कर हंस पड़ी थी। सोबी, ये सामने ग्रीन हाउस है, तुम देखो मैं आती हूँ। ओके, सोबी ने सर हिलाकर कहा तो राबी अमरहा के लिए वहाँ से चली गई थी। वो पीछे मुड़कर ग्रीन हाउस की जाने बढ़ी तो महबूब सी रह गई। गिलास की बड़ी बड़ी 4 दीवारी और छत, दीवारों से बाहर झांकते बेतहाशा खूबसूरत और कई तरह के फूल, बहुत मैजिकल मंजर था। वो काफी करीब पहुंच चुके थे और धीमे कदमों से आगे बढ़ी जब महसूस हुआ कि कोई इसके हमकदम है। इसने झटके से पीछे मुड़कर देखे। सामने ही वो ब्लू जीन्स के ऊपर ब्लू येलो टी शर्ट और ब्लू ही जीन्स की जैकेट पहने तमाम तर वजाहत समेट खड़ा था और पुरशौक और तपश निगाहों से इसे देखने में मसरूफ था। वो बुरी तरह गड़बड़ाई मगर ज़ाहिर ना होने दिया। कैसी हैं आप राना साहब? भारी गंभीर आवाज़ से पूछा गया। ठीक हूँ। उफ, ये तरसे दहाबत सोबी को तब चढ़ी मगर बर्दाश्त करी, इसीलिए नॉर्मल सी कहती वो वापसी के लिए पलट गई। हालांकि शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो ग्रीन हाउस देखे। आप जानती हैं शोभा,
अंदर बड़ों में मेरे और आपके रिश्ते की बात चल रही है, मगर मैं डायरेक्ट आपसे ही पूछना चाहता था, इसीलिए आपको किसी ने नहीं बताया। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, विल यू मैरी मी? वो सुकून से कहते इसके सर पर बम फोड़ गया था। सेकंडों में इसका चेहरा गम और गुस्से से लाल बबूका हुआ था। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बात करने की हुई? आपने सोचा भी कैसे कि ऐसा कुछ होगा? वो झटके से मुड़ी और दांत पीस कर बोली थी। इसका मुतवक्किल रद्द-अमल देकर इसने एक सख्त-सी खांस कह दी। मेरे दिल ने कहा, दिल ने ज़िद की, जो मरने लगा है, पर आपके बगैर अब ये एक पल भी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं करता। बहुत साल फिर आया है मेरे तरफ, आपको अपना बनाकर ही चैन की सांस लेगा। वो इत्मीनान से अपनी आप बीती हुई सुना रहा था। वो शॉक्ड स्टेट में से घूरे गई, मगर सामने वाला भी इसे नहारे गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो आखिर वो बोली थी, बड़ों में सब तय हो चुका है। इत्मीनान काबिल दी था। नो, पापा मुझसे पूछे बगैर किसी का हक में फैसला नहीं करेंगे कि मैं इनकार करने वाली हूँ। अब वो भी सुकून से बोली थी। जब ये सुनकर इसके माथे पर बेशुमार बाल आए थे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सुना आपने? दरिश्ती से कहता वो अब इसकी जाने बढ़ा था। वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी, मगर जल्द ही रुकना पड़ा। कमर ग्लास वॉल के साथ लगी थी। दूर रहें, पीछे हटें। वैसे स्टिल अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो घुराई थी। नामुमकिन मेरी जान, ना आपसे दूर रह पाऊंगा, ना पीछे हटूंगा। और ये जान ले कि शाहेमंद दिलावर आजम के इरादे चट्टानों की तरह मजबूत होते हैं। वो बोझल आवाज में कहते इसे गहरी नजरों के हसार में लेता पानी पानी कर गया था। और इसका डर महसूस करता अब ना चाहते हुए भी ग्रीन हाउस में दाखिल हो चुका था। सोबी ने मौका गनीमत जाना और अंदर दौड़ लगाती थी, मगर अंदर आते ही चीख पुकार सुनकर ठटकी थी। इतनी सी देर में ये क्या हुआ था? तेज कदमों से अंदर आए तो पैरों से नीचे से किचन में हर तरफ आग भड़की हुई थी। हर तरफ बिना वुडवर्क जलकर खाकस्तर हो रहा था। किचन के बीचों बीच अमरहा बेबी खड़ी ज़ारो ज़ार हो रही थी, जिसने स्टोव खुला छोड़कर आग दिखा दी थी। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। चारों जानिब आग भड़क उठी थी। किचन के दरवाजे में भी लकड़ी का बड़ा स्टैंड जा रहा था। सारा चीख-पुकार कर रही थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया गया, मगर अमरहा की हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि धुएं के मरगुले इस कदर उठ रहे थे कि अमरहा का दम घुटने लगा था। सोबी ने इधर-उधर देखा बगैर सोचे समझे राबी के रूम की तरफ भागी थी। कंफर्टर उठाकर बाहर आई और किचन के पीछे बनी खिड़की की जानिब आ गई। कंफर्टर अंदर आग पर फेंका। जो ही आग थोड़ी दबी, वो सेकंडों में अंदर कूद गई। बिजली की सी तेजी से अमरहा को उठाया और अपने स्कार्फ में लपेटा। सब फटी-फटी निगाहों से इसे देखेंगे। सोबी ने अपने पापा की जानिब इशारा किया और दरवाजे तक आई। जहांगीर आगे बढ़े। सोबी ने अमरहा को पूरा जोर लगाकर हवा में उछाला। जहांगीर ने फिरती से अमरहा को गोद में कैच कर लिया और सारा की गोद में दिया। वो बुरी तरह खांस रही थी, मगर ठीक थी। शाहेमन जब लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने के मंजर ने इसका दिल दहला दिया। सोबी ने पीछे मुड़कर देखा, तब तक कंबल भी आग भड़क उठी थी। इसका दम घुटा, आंखें सुर हुई और पानी बहने लगा। वो बुरी तरह गला पकड़कर खांसने लगी और फर्श पर बैठती चली गई। सोबी वो दहाड़ा और किचन की जानिब लपका। दिलावर आजम ने इसे दबोचा। तब तक फायर फाइटर्स हाथों में पाइप थामे वो अंदर दाखिल हो चुके थे। उन्होंने आग बुझाई। फायर फाइटर सोबी की जानिब बढ़ा। हे यू डोंट टच हर, वो दहाड़ा और अंदर लपक कर इस पर झुका जो आप अपने होश खो बैठी थी। अपनी जैकेट उतार के इसके ऊपर ढाली। सोबी सर उठाकर बाजू पर रखा और चेहरा थपथपाया। वो सारी इनका दम घुट गया। इन्हें धुएं से दूर ले जाएं। जहांगीर करीब आए। वो जानता था अभी इसका इसे छूने का कोई हक नहीं, मगर वो फिर भी तड़प का किसी की भी परवाह किए बगैर इसे बाहों में भर चुका था। साइमा बेगम बेतहाशा रो रही थी। रंग तो जहांगीर के और इन सब के का भी उड़ चुका था। वो इसलिए अपने रूम की जानिब ही बढ़ा था। नरवी से बेड पर लेटाया। सब इसके इर्द गिर्द जमा थे। शाहमान ने इसकी नब्ज चेक की, जो धीमी थी मगर चल रही थी। इसकी बंद पलकें देख शाहमान की सांसें सीने में उलझ रही थी। सोबी वो मुकम्मल इस पर जो गया। इसके गाल थपथपा रहा था, कभी इसके हाथ की हथेलियां मसर रहा था। राना जहांगीर संजीदगी से इसे देख रहे थे। जाबी भागकर पानी ले आ तो शाहमान ने इसके मुंह पर आहिस्ते से झेंडे फेंके। सोबी ने आहिस्ते से खांसते आंखें खोली थी। शाहमान ने एक हाथ इसकी पिछली गर्दन पर रखकर इसे जरा सा ऊपर उठाकर लबों से पानी का गिलास लिया। सोबी ने 2-3 घूंट पानी के पिए और ऊपर निगाह उठाई। खुद पर जिस शख्स के इतने करीब झुके पाया तो इसके हवास सल हुए थे। हड़बड़ा कर उठी। खुद की बिखरी हालत में लाइजा की सबकी सांस में सांस आई। सोबी, साइमा बेगम ने पुकारा तो वो इनके सीने में शर्मिंदगी समो देगी। राबी जाओ, सोबी बेटी को अपने के लिए अपनी कोई शाल लेकर आओ, दिलावर आजम ने कहा तो राबी को होश आया। वो तेजी से अपने कमरे की जानिब गई। वो अब सब इसे आराम करने का बोलकर रूम से बाहर आए थे। शाहमान को भी ना चाहते हुए बाहर आना पड़ा था। आज अपने रूम से एक नाजुक वजूद की मौजूदगी की वजह से इश्क में गिरफ्तार हुआ था। जैसे बोझल कदमों से बाहर आया था। सब लाउंज पे पुरसुकून बैठे थे। आज अगर सोबा ना होती तो जाने क्या होता। सारा की आंखों में खौफ के साए लहराए, मगर साथ ही सोबी के लिए लहजे में मोहब्बत और अकीदत भी थी। बहुत बहादुर बच्ची है माशाल्लाह, साबित कर दिया कि एक बहादुर सबाई की बेटी है। दिलावर आजम बोले तो राना जहांगीर का सर फहर से बुलंद हुआ। इधर अंदर वो बेचैन से थी। उठकर बैठी। चारों ने और नगार जड़ाई के किस रूम में है, मगर बैकग्राउंड के पीछे बड़ी शान से दीवार पर लटके इस शानदार शख्स के पोर्ट्रेट पर पड़ी तो उछलकर बेड से ऐसे नीचे उतरी जैसे बेड पर कोई मौजूद चीज हो। वो जब खिड़की फलांगा फिर से रूम में चला आया था और अब खिड़की में खड़ा इसके साथ नोट कर इसी तस्वीर को देखकर यूं उछलकर बेड से उतरने पर वह गहरा मुस्कुराया। अब वो भी इसे देख चुकी थी। आप यहाँ क्या करें? वो गुराई। अपने रूम की नहीं होने वाली मालकिन को देखने आया था, जो अभी से अपने रूम पर हक जता रही है। इसने दांतों तले अब दबाकर इसे छेड़ा तो वो गड़बड़ाई थी। देखिए, आज आपके घर वाले भी कह रहे होंगे कि मेरे कदम आप लोगों के लिए किस कदर मनहूस है। मेरे पाँव पड़ते ही ये हादसा हो गया, इसलिए आप बाजार रहे।
सोबी ने इसे अपने साइड इफ़ेक्ट बताए। घर वाले कह रहे हैं कि आपके कदम इस घर के लिए कितने मुबारक है, आपकी वजह से इस घर के बच्चे की जान बच के आज वो ज़िंदा है, तो आपकी वजह से। वो गहरा मुस्कुराता बोला। सोबी ने दाँतों तले लब कुचले थे। कभी रो कर इन आँखों पर ज़ुल्म करती हैं और कभी इन लबों को सख्ती में ले आएँगे। आखिर मसला क्या है आपको मेरी चीज़ों से? इत्मीनान से कहते इसके होश ठिकाने लगा। आपका दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। वो सुर्ख पड़ती गुर्राई थी, गाल दहक चुके थे। रूम से बाहर जाने लगी तभी इसकी कलाई शाहेमान की सुलगती गिरफ्त में आई थी। वो ठेठा कर गई। सोबी की तपश से जान जली थी। क्या ज़रूरत थी राना साहब झांसी की रानी बनने की? अगर आपको एक खरोच भी खाती तो मैं पूरे आज़म मेंशन को आग लगाता अगर आपको कुछ हो जाता तो। जिस वक़्त मैं आपको किचन में से उठा कर लाया था ना, तो आपको बेहोश देखकर मेरी जान लबों पर आ गई थी। इसकी आखिरी बात पर सोबी की आंखें हैरत से फटी बाहर को उबलने हो गई थी। आपकी हिम्मत भी कैसे मुझे छूनेगी? वो हैरत से दंग थी। क्योंकि आज, कल, परसों, भरसों और हमेशा आपको छूने का हक सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा होगा। वो संजीदगी से बोझिल आवाज़ में बोला। सोबा की जान हवा हुई। एक झटके से इसकी नरम ग्रीफ से कलाई छुड़ाई और बाहर आ गए। साहब से तशकर अमेज़ निगाहों से इसे देखा। शादी और सारा ने इसका माथा चूमा। बीजान ने इसे ढेरों सारा प्यार किया। वो ब्लश कर गई। जल्द ही वो घर आ गए। वो कोई ख़ास वजह बेटा इस रिश्ते को रिजेक्ट करने की? जहांगीर जो कब से इसे समझा रहे थे अब संजीदगी से पूछा। पापा मुझे वो पसंद नहीं है। इसने निगाहें चुराते कहा। और ना पसंद करने की वजह? वो फिर पूछ बैठे। पापा वो बेचैन सी उंगलियां मरोड़ने गई। पापा वो अच्छा नहीं है, हर कुछ तो बोलना था। राना जहांगीर के माथे पर ढेर सारे बाल आए। क्यों प्रिंसेस, इसने कोई बदतमीजी की मेरी गुड़िया के साथ? वो घड़बड़ाई। मगर आप तो फंस चुके थे। जी जी पापा। ओके मैं इन लोगों को इनकार कर देता हूँ, आप रिलैक्स हो जाइए। जी पापा। वो बेचैन हुई। आज़म मेंशन में एक भूचाल सा आया था जब सोबी के इनकार का पैगाम इन तक पहुंचा था। ऐसा बेहिस के पिघलता ही ना था बातों से। आदमी था कि तराशा हुआ पत्थर देखा। दुखी ऐसा था कि रोया तेरा मोहसन, वरना गम छुपा कर इसे हंसता हुआ अक्सर देखा। 3 माह हो चुके थे शाहिमान दिलावर आजम को पल पल तड़पते। इस दौरान 2 मरतबा फिर आए थे शाजिया बेगम और दिलावर आजम। बड़ी आस लेकर झोली फैलाए राना जहांगीर और साइमा बेगम के आगे, मगर वो बेटी की जिद और हाइटदर्मी के सामने मजबूर थे, जिसके इनकार इकरार में बदलने का नाम नहीं दे रहा था। जाने वो क्या बैरमान कर बैठी थी शाहिमान दिलावर से और इसकी मोहब्बत से, मगर अपने इनकार की वजह कभी भी ये नहीं बोल सकती थी कि मैं डरती हूँ कि इस शख्स की निगाहों में मेरा किरदार मशकूक ना हो। अगर बाद में कभी शाहिमान ने ज़िंदगी में कभी से इस बात का हवाला देकर कोई बात कर दी तो वो तो इसी वक्त मर जाएगी, जी नहीं पाएगी। और वो क्या दे पाएगी इस शख्स को मोहब्बत के बदले में? वो तो खुद तहे दामन हो चुकी थी। मोहब्बत इसके अंदर मर चुकी, जिसको वो रोज़ मातम मनाती थी। आखिर कुछ भी था, कच्ची उम्र की पहली मोहब्बत ही दिल के कोरे कागज़ पर लिखा पहला नाम था, जिसके मुर्दा लाशें भी तो दिल से निकालना बाकी थे। और अभी इन मुर्दा लाशों पर नई मोहब्बत की शादियाने कैसे सुलझा रही थी? दोहरी और मुनाफिकाना ज़िंदगी कैसे जी सकती थी? सोच के ही दम घुटने लगा। और इससे भी बड़ी वजह इनकार की कि ये थी कि दम घुटता इस शख्स की इतनी शिद्दत और धुआंधार मोहब्बत में इसका। वो तो इसकी नज़रों की तपिश से ही जान जी से जल जाती थी कि जाके मुस्तकिल इसी की दस्तरस में चली जाती। इसकी मोहब्बत, जुनून, दीवानगी, शिद्दत बर्दाश्त करना कम से कम सोबी की छोटी सी जान के लिए नामुमकिन था। इसका अंदाज़ सोबी के इस बात से अंदाज़ा हो चुका था कि जब इसे मनाने घर अभी आया था और कॉलेज के भी चक्कर लगाए थे, मगर इसके इनकार ही रहा था। ये भी आम दिनों की तरह एक बोझिल सा दिन था जब वो कॉलेज पहुंची थी। ड्राइवर छोड़कर जा चुका था। गेट की जाने बड़ी अचानक किसी ने पीछे से इसके मुंह पर मार रखा था। वो बुरी तरह मछली, मगर जल्द ही होश और हल से बेगाना हो गई। वो बुरी तरह मछली मगर जल्द ही होश और हल से बेगाना होकर मार रखने वाले के बाजू में जोड़ गई। वो बसम कर देने वाले अंदाज में फार्म हाउस दाखिल हुआ था। हमेशा की तरह शानदार ब्लैक शलवार क्रीम कलर की बदाना शाल कंधों पर रखे, सफेद रंग में तैश और गुस्से की इंतहा से सुर्खी गुली हुई थी। जहाँ बड़े हाल में तानिया बहुत सुकून से टांग पर टांग जमाए ब्लैक कॉफी इंजॉय कर रहा था। भाई हाउ डे यू, आपने हिम्मत भी कैसे की ऐसे करने की? सोचा भी कैसे? वो शदीद तैश में बाल खाता बाल नोचा चलाया था। 3 माह हो गए एड़ियाँ रगड़ते, कुछ हुआ ठेंगा? तो जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। मैंने भी वही किया। वो लापरवाही से बोला। सुनो मैंने बंदोबस्त कर लिया। ने कहा या तो फिर वैसे ही अपना लो इसे, या तो फिर तुम्हें इसे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, या तो फिर ऐसे वैसे चॉइस इज योर्स। नानियाल के इत्मीनान काबिले दीद था। भाई हाउ डेयर यू हाउ कुड यू डू दैट? वो दांत पीसता बोला था। आप पागल हो गया? कहाँ है वो? तुम्हारे ही रूम में। जाहिर है सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और की तो हो। सही शूट कर दूंगा इसे, दानियाल ने फिर सुकून से बोला था। दानियाल की बात पर शाहिमा ने शाकी नजरों से दानियाल को घूरा था। इधर भारी फटते सर के साथ वो इससे होश आया था। खुद को नरम गजार जहाजी बेड साइज बेड पर पाया तो तड़प कर उठी थी। मतलब इसी चारों ओर देखा और ये सोचकर दिल सीधे से बसवे से टकराया कि वो किडनैप हो गई। दिल में कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला को याद किया। पापा वो हले के बाल चलाई और फिर जाने कैसे लबों से अदा हुआ, जैसे जानती हो कि वो ज़रूर इस हर आफत और मुसीबत से बचा देगा। मन मुझे बचाएं। वो शिद्दत से रो दी। वो जो रूम में आ रहा था इसके लबों से इस तरह इस मकाम पर अपना नाम सुनकर खुशगवार हैरत भी हुई थी। वो दुनिया के सबसे बड़ी खुशी भी मिली। वो तेजी से अंदर आया। सोबी वो जो इस हवास वासा से बैठी फूट फूट कर रो रही थी, सब वहाँ देखकर जान में जान आई और तेजी से बैठ उठेगा इसके जाने लेके वो बुरी तरह मन से लिपट कर रोई थी। मन ने इसके नाजुक वजूद से बुरी तरह निगाहें चुराई थी। वो तो किसी
हक के बगैर इसे खुद में समेट कर तसल्ली भी नहीं दे पाया था, तभी बहुत जल्दी से बाजुओं से थाम कर उसे लैग किया था। हे डोंट वरी, मैं हूँ ना, रोए मत। मुझे किसी ने किडनैप, फिक्र मत करें जान, मेरे होते हुए अब तो आपको कोई मुखालिफ सिम्त की भी हवा भी नहीं छू सकती। इसका व्हाइट स्कार्फ दुरुस्त करता इसे बाहर लाया था, साथ ही इसके गार्ड्स भी थे। सो भी यही समझे कि शायद मैंने इसे किडनैपर से बचाया, वो इसलिए कॉलेज आया। वो सारे रस्से गोद में रखे अपने हाथों को घूरती रही। अपनी बेख्तियारी पर अब जी भर के शर्म भी आ रही थी। चेहरे ने लहू छलकाया था, जैसे झटके से गाड़ी रुकने पर वो होश में आई थी। थैंक्स, वो मुश्किल बोल पाई थी। थैंक्स नहीं चाहिए, आप चाहिए हो। मैं आप पर दस्तरस चाहता हूँ, बस करें सो अब्बा। मेरे सबर का पैमाना लब रहा सोचेगा, छला क्या तो बड़ी तबाही लाएगा, फिर आपको ही शिकवा होगा। सो भी आपकी मोहब्बत, आपका वजूद मेरे लिए बहुत कीमती मता की तरह है, जैसे ऑक्सीजन या जैसे लाइफ लाइन। अगर आपके वजूद पर कांटे भी उग गए ना, तब भी मैं आपको इसी नरमी से छूंगा जैसे है कि गुलाब की पंखड़ियाँ हो। मुझसे कभी शिकायत की हो तो तकलीफ नहीं पहुंचेगी। सॉरी गाइस, ये मेरे भांजे की शरारत है, वो मुझे करने नहीं देता रिकॉर्डिंग, सो उसके लिए माजरत करते हैं। फिर एपिसोड की जाने चलते हैं। अगर आपके वजूद पर कांटे भी हो गए ना, तो तभी मैं आपको इसी नरमी से छूंगा जैसे कि आपके गुलाब की पंखड़ी हो। मुझसे कभी आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं कभी आपको 1 इंच भी नहीं आने दूंगा, कभी आपका मान गुरूर नहीं तोड़ूंगा। वो सामने फ्रंट मिरर को घूरते संजीदगी से बोला था। सभी की जुबान तालवे से चिपकी। वो खामोशी से गाड़ी से उतरती अंदर भागे। शाह मैंने बुरी तरह दांतों तले होंठ खिंच रहे थे और गाड़ी का रुख जहांगीर के ऑफिस की तरफ का सान से गाड़ी भगा ली थी। राना जहांगीर अपने ऑफिस में किसी जरूरी फाइल में मसरूफ से जब पियोन ने आकर बताया कि कोई शाहिमन मिलना चाहते हैं आपसे, भेज तो अंदर। जहांगीर ने गहरी सांस भरी थी। वो अंदर आया, हाथ मिलाया। जहांगीर ने इसका बिखरा हुलिया मुलायजा किया। कैसे हैं आप सर? होठों पर फीकी मुस्कान थी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ बेटा। कुछ ठीक नहीं लग रहे, जहांगीर ने सादा से लहजे में पूछा। तो वो फिर जख्मी सा मुस्कुराया। काश बोल सकता कि आपकी वैम प्रिंसेस ने दिल का सारा लहू निचोड़ लिया। सर आपने पूछा नहीं इनकार की वजह, कुछ तो एनी रीजन? शाहिमन बेकरार सा पूछ बैठा। जहांगीर ने गौर से सामने बैठे शख्स को देखा। जब हंसवे आदत पेपर वेट घुमा रहा था। इसने कहा था कि तुम अच्छे नहीं हो। इसके साथ बदतमीजी की। राना जहांगीर सुकून से कहा था। शाहिमन जरा भी नहीं चौंका, उल्टा फीका मुस्कुराहट गहरी मुस्कुराहट में बदली, जो नाना जहांगीर बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। और आपको क्या लगता है सर, मैंने ऐसा किया होगा? वो उल्टा पूछ बैठा था। नहीं, आई नो कि वो इस रिश्ते से दामन बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मेरी प्रिंसेस जिंदगी में पहली मर्तबा मुझसे नजरें चुरा कर बात करेगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि वो झूठ बोल रही है? लेकिन अब आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि वो कौन सी वजह है जिससे वो इतनी ज़िद्दी हो गई। और मुसलसल इनकार की वजह भी रहने दे सारी, ये मेरे और इसके बीच का राज है। अगर वो छुपाना चाहती है तो मतलब दुनिया की कोई ताकत शाहिमन के होते हुए इसे जाहिर नहीं कर सकती। इसका राज मेरा राज है। इसकी इज्जत नफ्स और खुददारी मुझे बहुत अजीज है। वो कहता उठा था, इनसे हाथ मिलाता बाहर आया। यह सुनकर तो राना जहांगीर को भी पुख्ता यकीन हो चुका था, ये शख्स ही इनके बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रात को वो वॉशरूम से फ्रेश होकर टावल से बाहर रगड़ती निकली, ढीली सी फिरोजी टी शर्ट और वाइट ट्राउजर। जब वो अपने ही रूम में कुछ गैर मामूली लगा तो एक जानी पहचानी मर्दाना कैल्विन की खुशबू सांसों से टकराई तो इसकी सांस अटकी। झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वो सोफे पर सन के हलिये में परसों के हलिये में सोफे पर बड़ी शान से टांग पर टांग जमाए बैठा था। इसके एक हाथ सोफे के पुश पर रखे, दूसरे की मुट्ठी बनाकर होंठों पर रखी, बड़ी फुर्सत से देखने में मसरूफ था। सोबे ने बौखलाकर दुपट्टा उठाकर सर पर लिया। कितनी गैर अखलाकी हरकत है शाहमन, किसी लड़की के बेडरूम में ऐसे आना। आपने अपने पापा से यह कहा कि मैं आपसे बदतमीजी की? जानती हैं भी हैं बदतमीजी कहते किसी हैं? शाहमन के सरसराते लहजे ने इसके रोंगटे खड़े किए थे। आई एम सॉरी मैम, मैं पापा को सच बता दूंगी, वो सचमुच शर्मिंदा हुई थी। वो अपनी जगह से उठकर इसकी जाने बढ़ा। वो बौखलाकर पिछड़ी। वो करीब आया तो सोबी के कदम रुके, क्योंकि इस पीछे इसके कमर ड्रेसिंग से टकरा गई थी। और फिर भी करीब आता रहा तो सोबी का दिल ने 120 की रफ्तार पकड़ ली थी। आप सच सच मुझे डरा रही हैं? वो आंखें जोर से बंद कर चुकी, क्योंकि अब शाहमन की सांसों की तपशी से अपने माथे पर महसूस हो रही थी। वो गौर से जालिम को देखे गया। भीगा भीगा नरम सा वजूद, सुनो जाना, तुम्हारे लंबे बालों, तुम्हारी गर्दन के तिल और होंठों की सुर्खी, ये इंकशाफ हुआ कि तुम वाजिबुल मोहब्बत हो। शाहमन ने इसके कान के करीब झुककर धीमे लहजे में शेर पड़ा तो इसने पट से हैरत से फैली आंखें खोली थी, मगर सामने वाले की आंखों में आंखें डालना दुनिया को मुश्किल तरीन काम था कि वो तो अपनी निगाहों के हद तो लबक से ही से पानी पानी कर दिया करता था। मरने वाली तो तब हुई जब इसने सजारा सजोकर इसके बालों की नरमियों का अपने होठों के जरिए खुद में उतारा और रूम से निकलता चला गया था। बालों पर महसूस होता है इसके देखे अनदेखे लम्स की हिद्दत से वो काफ़ी देर से लगी थी। उफ, ये सेक्स झुंझलाकर कंफर्टर में मुँह दिया और सोने की कोशिश की। अभी 1 डेढ़ घंटे हुए थे कि इसकी आंख लगे जब मम्मा ने इसे झंझोड़ कर उठाया था। सो भी उठे। शाहिमन का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा, आईसीयू में है, वो हॉस्पिटल चले। वो झटके से उठकर बैठी थी। मम्मा ये क्या कह रही हैं आप? सोबी के सर पर छत गिरी थी। अभी तो गया था वो यहाँ से कुछ देर पहले, मगर जानती थी माही भी आपकी तरह तड़पता निकला था। सोबी मैं और पापा जा रहे हैं, नहीं आना तो ना आए, वैसे भी आपको तो चाहती यही है कि बच्चा जान से जाए और आपकी जान छोड़ जाए। वो इसके शॉक स्टेट को इसका इनकार समझकर वहाँ से तनफन करती जा चुकी थी। ये सख्त नाराज़गी का इजहार था जब वो तुमसे आ पर आ जाती थी। वो निढाल सी बेड पर गिरी थी कि तभी फ़ोन रिंग हुआ। राबी का था। इसने यस्का के कान को लगाकर मुंह खोला ही था कि राबी की सिसकती दिल चीरती आवाज़ सुनाई दी। बहुत मुबारक हो आपको सोबी, आप जश्न मनाएं कि वो मर रही हैं। वैसे तो शायद आपकी जान नहीं छोड़ते, तो चलो ऐसे ही छूट जाएगी। मुबारक हो, अब आपको कोई फोर्स नहीं करेगा।
खून खाट से बंद हो चुका था, इसका चेहरा लाल बबूका हो गया, दोनों हाथ पालों में फंसाए। तो इसकी हालत की जिम्मेदार सिर्फ राना स्वाबा जहांगीर है। पलकें भीग गई। रात बहुत बोझल थी, पल पल खौफ के साए तले गुजरी। सारी रात इस शख्स की जिंदगी के लिए दुआएं मांगी, तो हज्जत भी बड़ी। कुछ भी था, कम से कम वो एक जिंदगी का खत्म होने का जिम्मेदार ठहराती जाती, तो ये बोझ अपने नाजुक कंधों पर नहीं उठा सकती थी। कितरा कितरा रात के साथ वो मोम बन के पिघलती आंसू से तार चेहरे से इसकी जिंदगी की भीख मांगी थी। दिन चढ़ी, आहर नई जिंदगी की नवीद मिल ही गई, तो इसने सुकून का सांस लिया। मगर फिर इसे एक मां का सामना करना पड़ा, जिनके कलेजे पर इसका पाँव आया था। गान साई साई करने लगे थे जब सुनने को मिला कि वो एक बहुत जालिम, बेहिस और पत्थर दी लड़की है। और जाने क्या क्या, शाजिया बेगम ने पूरे 3 माह के बेटे की तरफ और बेकराइयों का हिसाब लिया था इससे। जाने क्या क्या सुनाकर 3 दिन गुजर गए थे और अब ठीक था। वह इंतजार था कि हॉस्पिटल के सर रूम में कहीं तो जिंदगी मगर जैसे जिंदगी समझता था इसने नहीं आना था, ना आई। आखिर दानियाल को धमाओ गमा और जबरदस्ती ले आए इसे घर से हॉस्पिटल। दानियाल के इस कदर जारहाना तेवर देखा वो बुरी तरह सहम गई थी। हॉस्पिटल के सर से कॉरिडोर में चलती वो नाजुक दिल लड़की, जिसके दिल के जख्म बार बार उधेड़े जाते थे, बसम का देने वाले अंदाज में हॉस्पिटल के इस प्राइवेट रूम में दाखिल हुई थी। सामने वजूद पट्टियों में जकड़े जख्मों से चूर आने वाली को देखकर ऐसी आंखों में चमक आई थी जिससे स्वाबा के कदम वहीं दौड़ पर जैसे मुंजमद कर दिए थे। मन जख्मों से चूर था, बड़ी मुश्किल से जान बची थी, मगर फिर भी अपनी तमाम तर हिम्मतें मजतमा करके इस तुझमें जान के आने के इजाज़त में तकिया पर जरा सा उठकर नीम दराज हुआ था। दर्द की शिद्दत से चेहरा सुर्ख हुआ था, मगर वो डीठ बना मुस्कुरा दिया। स्वाबा ने इसके ये खुद के लिए शिद्दत पसंदी देकर मतलब फिर अजिया से अपने नाजुक लब कचले थे। मन ने से फिर सारता पैर हसरत भरी निगाहों से देखा था। वो बेड के करीब आकर पास पड़ी कुर्सी पर बैठी थी। कई लम्हे खामोशी के नजर में मन यूं ही अपनी दीद की प्यास बुझाता रहा। आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों किया ये एक्सीडेंट? वो दान पेश का बोली, मेरी जिंदगी तो बस एक ही चाहत है अब स्वाबा। और ये एक्सीडेंट आइसवेल जानकर नहीं किया हो गया। वो इत्मीनान से इसके चेहरे पर निगाहें जमाए बोला था, क्या तमाशा है क्या? एक्सचेंज ऑफर जारी है कि आपके दोस्त ने मुझे रिजेक्ट करके एक्सचेंज ऑफर में आपको मेरे आगे पेश कर दिया। वो इज्जत की इंतहा पर बोली आज फट पड़ी थी। नहीं, मेरे इश्क ने मुझे आपके आगे पेश किया। वो इसकी आंखों में देख कर बोला था, आप पागल हो गया मन, आपकी निगाह में इस लड़की के किधर हमेशा मशकूक करेगा जो एक कैफे में आपके दोस्त से मिलने आई थी। इन्हें मेरी दोस्त पसंद आ गई और आपको मैं रबिश मुजहका है। क्या हैसियत हो गया आपकी नज़र में मेरी और मेरे किरदार की? बहुत बुलंद, इसके लहजे में आप भी सुकून था। बहुत बुलंद किरदार है स्वाबा आपका मेरी निगाहों में। और रही इस दिन की बात, जो डेट पर जाने के आदी होती है ना, इनकी टांगे और हाथ पैर नहीं कपकपाते। इन्हें इनकी फ्रेंड तकरीबन घसीट कर कैफे नहीं ला रही होती। इस दिन आप वहाँ नहीं आई थी, आपको जबरदस्ती लाया गया था। वो जितने इसको से बोला था स्वाबा ने इतनी हैरत से देखा था कि ऐसे कैसे शख्स ने इतनी बारीकी से ऑब्जर्व किया था। वो लम्हा बार का खामोश थी, मगर फिर मैं आपसे शादी नहीं करूँगी मन, कभी नहीं। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती स्वाबा, नहीं आती स्वाबा। यही तो मसला है, आप मुझे आपकी बात के अलावा दुनिया में कोई बात समझ में नहीं आती। ना आपके अलावा कुछ दिखाई देता है, ना आपके अलावा कुछ सुनाई देता है। मेरी रगों में खून बन के दौड़ रही है आप और आपकी मोहब्बत। अब मैं इश्क की इस इंतहा पे हूँ जहाँ से मेरा पलटना मेरी मौत है, और हॉस्पिटल में मेरी मौजूदगी इस बात की गवाह है। तीसरी मरतबा मेरे घर वालों को आपके इनकार का नतीजा। उसका लहजा बेका था, मगर बेख्तियार इस दीवाने ने इस सालिम बेहिस लड़की का नरमी से हाथ थामा था। वो बुखलाई था, मगर वो इसे खींच कर बेड पर अपने पास बैठा चुका था। प्लीज़ राना साहब से यस टू सेव माई लाइफ। और फिर इसे इत्मीनान से फरमाइश कर बैठा था, जिस इत्मीनान से सोबी की जान जलती थी। वो बेतहाशा रोती थी। वह कर्बोजिया से देखा कि कुछ ज़्यादा तो नहीं मांगा आपसे, बस मेरी जख्मी जख्मी मोहब्बत पर आपने यकीन रख पाया का मरहम रखते हुए मेरे पास चली गए। जितना वक्त कहेंगे इतना ही दूंगा आपको इस रिश्ते को समझने के लिए। बस खुद को मेरी निगाहों के आसपास रहने देना, मुझे इस हवा में सांस लेने देना जिसमें आप सांस लेती हैं। मुझे अपने आसपास रहने देना प्लीज़। सोबी मान चाहे बिस्तरे मर्ग पर पड़े मरीज की आखिरी हुई समझकर हाँ कर दे। आखिर में इसका लहजा शरारती सा हुआ था, मगर सोबी हत्थे से गड़ी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अगर मुंह अच्छा ना हो तो बात अच्छी कर लेते हो। वो बिगड़ का बोली। वो गहरा मुस्कुराया। सोबी को आग लगी, इतने जख्मी है फिर भी चैन नहीं है आपको, और कैंची की तरह ज़बान चलती है। बंद रखे ज़बान को, नहीं तो सिस्टर से बोलकर इंजेक्शन लगा देने हैं मैंने। वो इतने दिनों का गिरदो बार निकाली फंकारी तो क्या मैं हाँ समझो सोबी? वो फिर मुद्दे पर आया था। नहीं, मैं आपको रिटर्न में लिख कर दे देती हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट या पेपर या कोई स्टाम्प, शायद आपको यकीन आ जाए। वो जलकर कहती इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे गई थी, तो वह कहका लगा कर हंस पड़ा था। मगर वह चिढ़कर इसी के सीने पर साइड लगा फिर रो दी थी। तो मन ने अब हक से इसकी कमर के गिंद बाजू हमाल किया था। हे जान, कितनी मरतबा कहूँ मेरी चीज़ों पर जुल्मत किया करो। वो कॉन्ट्रैक्ट तो आपको साइन करना ही है, वो भी निकाहनामे वाला। उसने सुकून से आंखें मूंदी, मगर गहरी मुस्कुराहट से कहा था। दालनाल ने खिड़की से यह खुशकुन मंजर देखा और सुकून की सांस हाश की थी। आजम मेंशन दुल्हन की तरह सजाया गया था। रात के 8 बज चुके थे और फंक्शन रात का था। अब करीबन 15 दिन बाद शाहीमान की मुकम्मल याबी के बाद निकाह होना था, और इसका इंतजाम आजम मेंशन के वसी और इस लान में किया गया था। खानदान के बहुत हासास लोग इन्वाइटेड थे। लान में बहुत खूबसूरती से वाइट और ब्लू थीम में डेकोरेशन की गई थी। दाईं तरफ स्टेज था और इसके बिल्कुल पास ही एक बड़ा सरप्राइज, मतलब कि बड़े बड़े ब्लैक पर्दों और इसके हिस्सों को छुपाया गया था। कि वो क्या चीज़ है? शाहिमान ने अपने रूम में तैयार हो रहा था। वाइट कुर्ते शलवार के ऊपर वाइट स्कर्ट, कफ लिंक कहने तक मुड़े हाथ में सिल्वर डायल पहन वाली घड़ी पहने वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा। ऊपर से सुरहो सफेद चेहरे पर जो खुशी की धमक और आंखों में हाथ चमक थी, इसने इसके हुबरू और वजाहत में चांद चांद लगा दिया था।
रूम में वली और नशवान मौजूद थे। वो आईने में से देख रहा था। नशवान का मूड कुछ खराब था। नशवान अहमद हैरियत मन से जब रहा थी तो पूछ बैठा, यार नायाब गुल वो बहुत अजीब है, इसने कड़वा समूह बनाया था। शाही मनी से देखता रहा। अभी कहाँ नशवान है, वो अभी तो आगे आगे देखना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वैसे तुम तो मुझे दूसरे दानियाल भाई नजर आते हैं। शायमन इसके कंधे पर हाथ रख के कहता बाहर चला गया था, जबकि नशवान बेतहाशा चुका था। अभी तो इसने बताया ही नहीं कहता कि नयाब गुल बस हर वक्त पैसा पैसा करती रहती है। तो क्या शाहमन को पहले ही अंदाजा था कि वो एक लालची, बहुत लालची और इंतहा मतलब रस और खुदगर्ज लड़की है। तो क्या नशवान अहमद अंधा था जो वही इसे समझ नहीं पाया था? नशवान के पैरों से नीचे से जमीन खिसकी और मूड बुरी तरह ऑफ हो गया था। शाहमन बाहर आया तो हर निगाह का जाविया मरकज था और कोई रिश्ते देखता तो कोई हंसते। शादिया बेगम, सारा और राबी इसने इसकी नज़र उतारी। दिलावर आजम और भीजान के चेहरे पर भी खुशी से दमक रहे थे। सारा के शोहर रेयान भी खुशी खुशी हर काम में हाथ बटाता फिरता रहा था। तभी राणा जहांगीर की कार गेट से अंदर दाखिल होते सभी मतवज्जा और इनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े। जहांगीर और साइमा कार से बाहर हुई। शाइमन ने सबको रुकने का इशारा किया और अपनी दुल्हन के इस्तकबाल के लिए खुद आगे बढ़ा। लॉन होटिंग और सीटियों से गूंज उठा, मगर मन लापरवाह सा बना आ गया है। सोबी की जानिब का डोर खोलकर अपनी कुशादा हाथ आगे बढ़वाया था। सोबी ने रेड और गोल्डन इंतजार की मैक्सी के ऊपर रेड दुपट्टा सेट किया हुआ था। खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाकर बाल एक जानब कर करके खुले छोड़े हुए थे। इसके ऊपर भारी गोल्डन बड़े से दुपट्टे के कहीं तक घूंघट था। मेकअप के नाम पर सिर्फ आई लाइनर और रेड लिपस्टिक लगाई थी। सोबी ने लड़सा हाथ इसके हाथ में थमाया तो सबसे पहले तो वो राना साहब के खूबसूरत मेहंदी से महकते हाथ और नाखूनों पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और इसके ऊपर छोटे छोटे रेड बिट्स पर ही फिदा हुआ था। वो आहिस्तगी से बाहर आई तो शाहमन महबूस रह गया। तू राना साहब क्यों कह ढहा रही है इस मासूम दिल पर? इस सरगोशी पर सोबी का दिल अपने हाथों में धड़का था। माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। वो इस हाथ हमें आहिस्तगी से चलता फूलों की रात से गुजरता स्टेज तक आया था। मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी जो सोबी को शर्म से लाल बबूका कर रही थी। मन भाई आप मुस्कुराते हुए हैं, भाभी का जादू चल गया है। ये तो मन को कौन भाग गई। ये दिन देखने को मिला वो ये तो मौजा हो गया। मोहब्बत शाहमन, मोहब्बत शादी, वाह। सबने क्लैपिंग की थी। शाहमन ने इसे तहतनुमा 2 सीटर कुर्सी पर बिठाया था और इसके साथ बड़ी शान से खुद भी बरजमान हो गया था। कुर्सी के पीछे गोल्डन क्राउन बना हुआ था। सब बड़े भी स्टेज पर बैठ के थे। सोबी शदीद नर्वस थी, पूरा जिस्म लड़ता था। जो पास बैठा शख्स सीने में पागल होते दिल और गहरी मुस्कान से नोट कर रहा था। शाहमन ने इसे तसल्ली देने के लिए आहिस्तगी से इसका हाथ दबाया तो सोबी का दिल उछलकर जैसे हलक में आया था। सोबी बस एक नज़र ही देख पाई थी पहलू में बैठे इस बेइंतहा हुबरू हैंडसम और डैशिंग बंदे को। कुछ ही पलों में वो पल में बयान पहुंचा था जिसके एक दीवाने ने पल पल इंतजार किया था। इजाबा कबूल का मरहला भी जल्द ही तय पा गया था। सोबी के साइन करते ही हाथ कप आए थे, मगर जहांगीर ने जब करीब आकर अपनी प्रिंसेस के कंधे पर हाथ रखा तो सोबी ने धड़कते दिल के साथ साइन कर दिया था। मुबारकबाद की सदाएं बुलंद हुई चाहे जब शाहमन को गले लगाकर इसे मुबारकबाद दे रहे थे। खुशगवार माहौल में शानदार डिनर किया गया। कुछ देर तक तो शाहमन मंजर से गायब हुआ था। सोबी यही समझी कि वो शायद वो चाहता है कि वो रिलैक्स होकर खाना खाए। साइमा बेगम ने अपने हाथों से इसे खाना खिलाया था। बीजान और शाजिया बेगम जाने कितनी बार इसके सदी उतार चुकी, खाना खाया जा चुका था। तभी शाहमन आकर सोबी के पास बैठा था। एक मानी में हेज मुस्कुराहट लबों पर सजाए। तभी अचानक सभी लाइट्स ऑफ हो गई थी और एक स्पॉट लाइट स्टेज के सामने बने इस ब्लैक पर्दे की जानिब रोशन हुई, जहां दिलावर आजम के बहन भाइयों के बच्चे यानी यंग जनरेशन मानी हेज सी मुस्कान लिए खड़ी थी। सारा के हस्बैंड रैन के हाथ में माइक था, गला खनका का गोया था। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, यकीनन हमारे सारे खानदान को ये तजस्सुस है कि आजम खानदान के बिगड़े रईसजादे आंख विंक करते हुए शाहमन को इतनी प्यारी प्रिंसेस भाभी कैसे मिली। एक्चुअली यंग जनरेशन को ज़्यादा इंटरेस्ट है शाहमन और दिलावर आजम की लव स्टोरी जानने का, तो आप सब लोगों के लिए पेशे खिदमत है आज की शाम का ग्रैंड सरप्राइज जो कि यंग जनरेशन की तरफ से पेश किया जाता है। अ मिस्टीरियस लव स्टोरी अबाउट शाहमन दिलावर आजम। ब्लैक पर्दा हटा, पीछे से डांस फ्लोर दिखाई दिया तो सामने बेतहाशा क्लैपिंग की। सोबी हक तक से सामने देखेगी। शाहमन जरा सा इसकी जानब झुका था। बी रेडी जान, नहीं तो हिल जाओगे। शाहमन दिलावर आजम की शिद्दत और मोहब्बत के अंदाज को महज देख करे वजून मानी सा बोला तो सोबी की जान लोगों पर आई थी। शाहमन प्लीज वोमेन मनाई, सब मौजूद हैं। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा, हथेलियों पसीने से तार हो गई थी। नो मेरी जान अभी कहाँ, भी तो शुरुआत है, बस देखती जाओ। रेयान माइक में बोला तो मिल गया हमारे घमंडी शाहमन से जिनकी पहली जिंदगी बिल्कुल मौज मस्ती में ही गुजरी है। म्यूजिक सिस्टम ऑन हुआ। शाहमन का एक कज़न बिल्कुल शाहमन के गेटअप में स्टेज पर उतरा। अल्फाज का सारा डांस स्टेप बहुत बेहतरीन थे। लड़कियों की उंगली पर नाचे ये ज़माना, सिंपल ये फंडा है कुड़ियों को बताना, लूटे नहीं लुट जाएं, चीटिंग में ही फंस जाएं, कुड़ियाँ ये जेबों में रख ले, कुड़ियाँ उठा गले। होटिंग हुई, शोर मचा, थम टाउन करके लड़कियों को जुटाया गया था, मगर शाहमन के एक कज़न ने लड़कियों की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया था। लड़कों को लगता है इसे जीत जाना, इस बार इनको हरा के है दिखाना, बड़ी हांके हैं यूं ही हवा फांके हैं, जेबे बरी हाली हैं अकले, मुंडियान उठा गले। लड़कियों ने शोर मचाया, बड़े भी इंजॉय करने लगे थे। रेयान फिर माइक थामे आगे बढ़ा था। फिर एक दिन एक फंक्शन में शाहमन दिलावर आजम की इस मौज मस्ती वाली जिंदगी में वो चाल आ गया।
जब इनका सामना एक लिटिल फेरी से हुआ, शाहिमन मुस्कुराया, सोबी ने पहलू बदला मगर हैरत से देखेगी क्योंकि अब एक कज़न का गेटअप शाहिमन का बिल्कुल नशवान के वलीमे जैसा था। डांस फ्लोर पर चेयर पर नशवान और गुल बैठे थे, यानी दुल्हा और दुल्हन, और राबी सोबी की ब्राउन मैक्सी में स्टेज पर आई थी। ये सब हैरान कुन था। सोबी की आंखें हैरत से फटी। ये ड्रेस यकीनन मम्मा ने राबी का दिया होगा इस तहजीबकारी के लिए। म्यूजिक बजा। अब शाहिमन और सोबी के गेटअप पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा, क्या जमाना था। इस हसीने का हाथ सुनो जाने वफा, तुम पे मरता हूँ मैं, प्यार करता हूँ मैं, तेरे बिन जिंदगी कुछ नहीं कुछ नहीं। इस गली में मेरा आना जाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। अभी स्टेज पर देखे इस कदर महफ थी कि पता ही ना चला कब शाहिमन पहलू से उठकर डांस फ्लोर के पीछे गुम हो गया था। तो इस दीवाने ने सबको ये तासर दिया कि इसने सोबी को नशवान की शादी में देखा। सोबी के दिल में इसकी मोहब्बत के एहतराम में भी इजाफा हुआ था। रियान फिर सामने आकर माइक में बोला, तो यूं हुई इन लव बर्ड्स की मुलाकात और बात याद यानी इन निकाह तक पहुंची। मगर नहीं गाइस, अभी तो शाहिमन दिलावर आजम की इश्क दास्तान की शुरुआत हुई है। कैसे ऐसे वो पीछे हटा। अब शाहिमन खुद मुस्कुराता सारा का हाथ थामे हुए, जो कि बिल्कुल सोबी के आज के ड्रेस जैसी सेम टू सेम रेड गोल्डन ड्रेस में थी। स्टेज पर धीमे से चलता आया था। सबने क्लैपिंग और होटिंग की थी। मन भाभी के साथ ही कर लेते डांस, ज़्यादा मजा आता। किसी ने हाक लगाई थी। म्यूजिक बजा। मैं वहाँ जहाँ पे तू है, मेरा इश्क और जुनू है ओ जाना। कपल डांस स्टेप बहुत खूबसूरत और प्यारे थे। सोबी लाल टमाटर चेहरे के साथ इनकी खूबसूरती से कपल डांस करते देखे गई। सब बड़े मानी हैजी निगाहों से कभी सोबी को स्टेज पर देख रहे थे। सोबी का दिल किया कहीं छुप जाए। हर दम मुझे में तू है, हर बेहुदी में तू है ओ जाना। म्यूजिक चेंज हुआ। डांस करते हुए शाहिमन की मरकज से निगाह सोबी ही थी, जिससे माहौल में एक अनोखी सी तपश थी। धागे तोड़ लाऊं रोशनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तू आगोश में लो, सांसों से उलझी रही तेरी सांसें। बोल हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शाहिमन मुस्कुराता चलता सोबी तक आकर जब घुटने के बल इसके सामने झुका हाथ फैलाया तो सबने हॉटिंग और शोर से एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया था। सोबी तो कानों तक सुर हो चुकी थी। चेहरा हाथों में छुपा लिया था क्योंकि सब बड़े दिलचस्पी से ये सब देख रहे थे। भाभी ये प्रपोज कर रहे हैं निकाह के बाद ताकि इनका की कोई गुंजाइश ही ना रहे। से यस हाय। ये शाहिमन भाई को तो सड़ियल से अब किंग ऑफ रोमांस का खिताब देना पड़ेगा। मुख्तलिफ आवाजें थी। सोबी ने डरते झिझकते अपना हाथ शाहिमन के हाथ में थमाया तो महफिल तालियों से गूंज उठी थी। शाहिमन ने इसके फिंगर में रिंग पहनाई और किधर से हाथ की पुश को चूमा। शाहिमन भाई कुछ रोमांस रुकती के लिए भी बजा लें। हाँ का सभी पसीने बेसीने होगी जबकि महफिल ज़ाफ़रान बन गई थी। अब शाहिमन दोबारा स्टेज पर गया था और शायद कि इनकी फ्यूचर लाइफ भी अभी दिखाई जाने वाली थी। सोबी का दिल किया कहीं भाग जाए फिर वाकई इश्क ना फिल्मी स्टाइल करांगे, साफ साफ दस्तां दिलवार कर दूंगा। 80-90 साल तक कौन रहेगा, इस उम्र तेनू मैं इतना प्यार दूंगा। और शाहिमन और सोबी बनी सारा की गोद में लाकर बच्चे थमा दिए गए थे, बल्कि शरारत में सारे बच्चे ही स्टेज पर भगा दिए गए थे जो चारों तरफ से इनकी टांगों से लिपट गए थे। सोबी शर्मो हया से दोहरी हो गई थी। शाजिया बेगम भी जान और दिलावर आजम ने यह मंजर देखकर अब उठकर नोटों की बरसात की थी। ओ शाहिमन हाथ होला रख बच्चों पर। भाभी की सेहत देखी है, महफिल कहकर से गूंज उठी थी। मगर ये यादगार तरीन पल ड्रोन वीडियोस कैमरा से हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिए गए थे। काफ़ी देर तक महफिल तालियों से गूंजती रही। फोटो सेशन हुआ सोबी की तो आज वो छोटी सी जान पर पूरा खानदान लेने पर तुला हुआ था। मगर फोटो सेशन से बचत में होगी जब शाहिमन इसलिए और फोटोग्राफर के साथ ग्रीन हाउस चला गया था जहाँ किसी को घुसने की इजाज़त नहीं दी। सर मैम का एक हाथ थामे और एक वेस्ट पर रखे। सोबी ने पहलू बदला। सर मैम के हाथ पर किस करें। सर मैम के बैग अपनी तरफ करके दोनों हाथ थामे। सोबी का हर पोस्ट के साथ चेहरा लहू चुलकाने लगता है, मगर नचार रिश्ते कामते पोस्ट देने पड़े। रात के 12 बजे तक फंक्शन अख्ताम पजीर हुआ और सब ने अपने अपने घरों की तरफ रवाना। सोबी लोगों को घर छोड़ने की जिम्मेदारी खुद मन ने उठाई थी और गार्ड्स के साथ इन्हें घर छोड़ने आया था। साइमा और जहांगीर काफ़ी मुतमईन और खुश थे। सोबी बेतहाशा थक चुकी थी। तभी राना जहांगीर के कंधे पर सर रखे आंखें मूंद ली। शाहिमन ड्राइविंग करते करते एक बार पूर्ण नज़र इस पर डाल लेता, जो शायद बड़ी जल्दी थकल से चूर अब सो चुकी थी। घर के बाहर गाड़ियाँ रुकी। सोबी राना जहांगीर ने नरमी से उसे उठाने से, आप सोबी को रूम में छोड़ दें। मन बेटा अब भी जाकर आराम करे, मैं तो चली भी। साइमा उतर कर अंदर जा चुकी थी क्योंकि वो भी थक गई थी। सर रहने दे, मत जगाई। मन ने झिझकते कहा, यार अब तो सर कहना बंद कर दो। राना जहांगीर ने छेड़ा तो वो मुस्कुरा दिया, मगर मैं तो हमेशा आपको सर ही कहूँगा। वो भी इत्मीनान से बोला था। सर में आए। मन झिझकते आहर पूछे बैठा था तो राना जहांगीर का दिल किया कहका लगाया कर हंसे मगर जब्त कर गए। राइट बरखुदार, अब हम जरा अपनी बेगम को जाकर देखते हैं, तुम अपनी बेगम को संभालो। शाहमान गाड़ी से उतरा। गार्जियन की गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े थे। इन्हें इशारा किया तो वो जाकर दूसरी गाड़ी में दुबक कर बैठ गए थे। मान ने डोर खोला और नरमी से इसे अपनी बाहों में भरा, इसलिए अंदर लिए इसके रूम में आया था।
पाँव से डोर लॉक किया इसकी चूड़ियों और पायलों की झुनकार बहुत तेज थी। मंदी से बेड पर लेटाया और लाइट ऑन की, फिर वो बारीक गोल्डन घूंघट वाला दुपट्टा नरमी से उतार कर एक तरफ रखा। अब आप तमाम रनाइयों और रजाकतों समेत इसके सामने थी, और शायद इन्हीं निगाहों के हिदत तबश का एजाज था कि कुछ गैर मामूली महसूस करने पर घड़बड़ा कर उठ बैठी थी। आप इसे इतने करीब से अपने बेड पर शान से बैठे देखकर वो घबराई, हाथ लस के पलकें झुक गई थी, मगर एक और सो जाते ही इसकी आंखें फिर पड़ी थी। आप फिर मम मुझे उठाकर अंदर लाए हैं। हाँ मेरी जान, मैं इत्मीनान काबिल दीद था। आपने और आपके खानदान की यंग जनरेशन ने बेशर्मी में पीएचडी कर रखी है। वो हंसी विधि शाहिमन ने दांतों तले लब दबाकर हंसी जब्त की और बेड पर नीम दराज होकर सर के नीचे बाजू फोल्ड करके रखे। आप भूल रही हैं मेरी जान के अब आप भी इसी खानदान की यंग जनरेशन का हिस्सा हैं। कोई बात नहीं, बहुत जल्द हमारे रंग में रंग जाएंगी। अंदाज लापरवाह सा था। जी नहीं, मैं आप लोगों जितनी बेबाक तो कभी नहीं बन सकती। वो बड़ा सा क्यूट मुँह सा मुँह बनाकर बोली थी। आप जानती हैं मैं बेबाकी किसे कहते हैं। इत्मीनान से कहते ही इसे घड़बड़ाने पर मजबूर गया। आप थक गए होंगे, वो जाकर आराम करे, वो बात घुमा गई थी। मैं तो आज यहीं सोने वाला हूँ, वो सुकून से कहता। मसनूई अंगड़ाई लेकर कहते इसके होश उड़ा गया था, मगर इसका मजाक समझ कर वो सुकून से बैठी अपनी जूली रहे आराम आराम से हुस्से अलग करने लगी थी। आप तो हैं सर फिरे पागल, तारीफ की गई, बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें तो यह कलाम आपकी हेल्प कर सकता है, गंभीर बोझे लहजे में कहता। वो इसकी सांस अटका गया था। यूं भी कब्र पर सुलगती निगाहों की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त। नहीं नहीं मैं कर लूँगी, वो कहती। पहनी गई हल्की फुल्की ज्वेलरी उतारे गई, मगर कब तक। वो दुपट्टा और घने बालों में लगी सर पिन से निकालते इसके दांतों तक पसीने छूट गए थे। अब तो बाजू भी दुखने लगे थे। गुस्से में एक पिन खींच बैठी थी। मुंह से निकली सिसकी बरामद हुई तो पास पड़े शख्स का दिल को कुछ हुआ। नरमी से उठकर करीब गया और घुटनों के बल बैठकर इसके हाथ पीछे करके हटाकर पिंस निकालने लगा। जज्बों के तूफान से उठा था दिल में। रात की तन्हाई, खामोशी, मलकियत और रिश्ते का सर चढ़कर बोलते एहसास ने तमाम हवाइशें जगा दी। सोबी ने सर झुका लिया। वो बहुत नरमी से सब पिंस निकाल चुका था। पिंस निकालते ही दुपट्टा कंधों से सर गया था। मन के हलक में जैसे कांटे हो गए, जो किदत से पिछली रुई की तरह नरम गुजार गर्दन पर आप रखे थे। दहकते लबों के लम्स ने सोबी के दिलो जान से लर्ज आया था। झटके से बेड से नीचे उतरी थी। मुझे चेंज करना है, मगर वो बेड से नीचे उतर कर इसका रूबरू आ चुका था, बहुत करीब। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब भी जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और इसकी कमर के गिर नरमी से बाजू हमाल करता जो कर इसके कान में बोला था। मतलब सोबी की बैकबोन में सरसराहट हुई। मतलब मेरी जान, आपको पता है इस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा है। वो हमारा लहजे में पूछ बैठा था। नहीं नहीं वो मछली बस कौन से बोलता है, इसके होश लगाने लगा था। और इससे पहले कि वो कुछ बोलती जो कर इसका माथा सुलगा डाला था। सोबी के चेहरे ने लहू छलकाया। पीछे हटके दिलचस्पी से मोहब्बत के रंग देखे। सोबी ने इसके कंधों से कीमती कमीज तो बोझ रखी थी। वो पूरी जान से लड़ रही थी। अगर शाहिमन इसे सहारा देकर ना थामा होता तो वो जमीन बहुत सोच हुई जाती। फिर झुका और कंधे पर लब रखे, मगर अब वो कंधे से गर्दन तक आया था। वो सोबी के लिए इसकी शिद्दत बर्दाश्त के तकरीबन जान जोखम का काम था। शमन प्लीज़ पीछे हटे। लंबे सांस भरती वो तोड़ तोड़ कर लफ्ज़ अदा करती निढाल हो चुकी थी। वो पीछे हटा दिलचस्पी से थे। आप बहुत बुरे हैं। वो मुंह बनाकर अटकी सांस बहाल करते बोला गया। शाहिमन इसे खुद से ला करते छोड़ दिया था। अब इसका यहाँ से जाना बहुत ज़रूरी होगा था। मुँह से जज्बों पर तो बंद बांधना ज़रूरी था। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, ये सोचकर किसी की अमानत है आप। वो कहता वहाँ से निकलता चला गया था। वो अपनी स्टडी में बुरी तरह बिजी हुई थी, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था। फिर कुछ दिनों बाद ही लाइफ में फिर एक चेंजिंग आई, जब राना साहब और साइमा उम्रे पर गए। पहले तो सोबी का मसला था कि वो अकेली कैसे रहती, मगर अब तो वो भी फिक्र ना थी कि इन 20 दिनों में आज मेंशन ही रहना था। जल्द ही वो दिन आ पहुंचा जब वो दोनों हंसी खुशी चले गए थे। एयरपोर्ट से वो शाजिया, दिलावर आजम और शाहिमन के साथ आजम मेंशन वापस आई थी। राबिया इसे अपने रूम में इसका सामान रखवाया था। इसे कॉलेज शाहिमन में ही लेकर आता था और छोड़कर आता था। वो दनस्ता इसकी निगाहों और गिरफ्ती और पागलपन से छुपती फिरती थी। अपने आप को जानबूझकर बहुत बुरी तरह स्टडी में बिजी कर लिया था। अभी सोबी को आए 5 दिन गुजरे थे जब राबी बेचैन सी रात को शाहिमन के रूम में दाखिल हुई थी। वो अपने लैपटॉप में बिजी था। भाई मेरी बात सुने। वो लैपटॉप से इसके बाजू हटाते इसके गले में जुल गई थी। अब क्या है राबी, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, सीधा काम की बात करो। वो संजीदगी से बड़ी एकड़ी बॉय भाभी के सामने कहाँ जा सोती है आपकी एकड़। वो बुरा सा मुंह बनाकर ओके राइट बताओ क्या है। हमारे कॉलेज का डुआ जा रहा है। मरीब भाई प्लीज़ मुझे जाना है, प्लीज़ प्लीज़। तुम्हें पता है राबी पापा कभी परमिशन नहीं देंगे तो जिद फजूल है। इसने गहरी सांस भरी थी। मुझे पता है वो कभी परमिशन नहीं देंगे, इसीलिए तो आपको बोल रही हूँ ना। हम दोनों वहाँ आने से भाभी को घुमाने लेकर जाएंगे। आप वहाँ भाभी के साथ एंजॉय करना और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। सिर्फ 3 दिन की तो बात है भाई। इसने चुटकी बजाई। मन चौंका। काम की बात तो आपकी थी और अंधे को क्या चाहिए था। 2 नैन तुम्हारी भाभी का लास्ट सेमेस्टर वो मानेगी। शाहिमा ने भुएं चुकाई थी। या हो यानी आप राजी हैं। दरअसल इनके लास्ट सेमेस्टर की तो कब की तैयारी है, वो तो सिर्फ आपसे छुपती फिरती है पढ़ाई का बहाना बनाकर। वो बेहाल शरारत से बोली तो शाहिमा ने इसे घूरा। घूरे नहीं, आपके मन में लड्डू फूटेंगे ये जानकर कि मैंने इनको राजी कर लिया। हाँ तो तैयारी करो, कब जाना है। वो ज़ाहिर संजीदगी से बोला, मगर दिल में तूफान सा बरपा था। कल अब दांत निकालते बोली थी भाई थैंक्स टू मी रुखसे से पहले आपको हनीमून वाली फीलिंग आ जाएगी। राबी यू कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी हो गई। वो हमेशा की तरह इसके बाल खींचे इसके जाने लगा था तो वो मुंह चढ़ाती भाग चुकी थी। शाहिमन गहरा मुस्कुराया। सोबी जान कब तक पाएंगे इस जीते जागते इश्क के तूफान से।
ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाली है, तो उसका वेट ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।